हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। बट उससे पहले ये कहूँगी आपसे कि नया साल है डियर, तो अपनी लाइफ में एक रूल बना लीजिए कि मेरी एनर्जी को कोई भी इंसान ख़राब नहीं कर सकता है। ठीक है, मुझे किसी भी हाल में खुश रहना है। ठीक है ना, मैं खुद के लिए जीऊँगा या जीऊँगी, मुझे किसी के लिए जीना ऐसा कोई ज़रिया नहीं चाहिए। वैसे तो मैं कहती हूँ कोई ना कोई ज़रिया ढूंढिए, लेकिन खुद के लिए बहुत सारी जगह घूमने के लिए बहुत कुछ है। तो प्लीज़ अपने आप का एक रूल बना लीजिए और इस साल रूल बनाइए, उस पर वर्क कीजिए और अगले साल सबको ऐसा दिखा दीजिए ना अंत तक कि आप क्या हैं। ठीक है, सो इसको बोलते हैं कि एक चेंज आना। तो ये चेंज आपको लेके आना, ये नहीं 2 दिन 3 दिन का चेंज आया और देन ख़त्म बात नहीं। स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। देखते हैं थर्ड पार्टी किस हाल में है, आपके पर्सन थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, नेक्स्ट एक्शन क्या है, गॉड गाइडेंस क्या है। चलिए, थैंक यू सो मच। जब मैं प्रेयर करूँगी आप लोग सब जो हैं अपने अपने ईश्वर को याद करेंगे। रीडिंग कलेक्टिव है, इसलिए पूरी की पूरी रेजोनेट करे पॉसिबल नहीं है। हर एक जेंडर के लिए, हर एक साइन के लिए, हर एक रिलीजन के लिए। ठीक है, कोई भी धर्म मज़हब है, कोई भी राशि है, सबके लिए है और टाइमलेस है। जब आपके सामने आएगी आपके लिए उस वक्त कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा। ठीक है, अपनी अपनी जो भी आपकी लाइफ है उसके अकॉर्डिंग देख लेना है क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। स्टार्ट करते हैं प्रभु। बताइएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन नहीं मेरे व्यूअर्स के पर्सन, मेरे व्यूअर्स के बीच में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट एनर्जीज क्या है। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। जय महाराज में सकल ब्रह्म सकल भूत प्रेत पिशाच थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। थैंक यू, लव यू सो मच। स्टार्ट करते हैं प्रभु जी। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट एनर्जीज क्या हैं। थैंक यू सो मच। मैं क्या करूं, कार्ड खुद ही ऐसे आते हैं। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कार्मिक सिचुएशंस, कर्मा। माय गॉड, आज तो एक भी कार्ड अच्छा नहीं आया। और यहाँ पे है मैजिशियन की एनर्जी। मैजिशियन फर्स्ट कार्ड, हैंगमैन एंड टावर, एंड देन है हमारे पास डेथ का कार्ड। बॉटम से है हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी। तो यहाँ पे आपकी लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी इशू है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को बाय मिस्टेक जो है मैनिफेस्ट कर रही है थर्ड पार्टी। ठीक है, और वो क्या है, वो कर्मा है। ठीक है, या फिर ये बोल सकते हो कि कार्मिक सिचुएशंस अभी तक थर्ड पार्टी की हैं, कर्मा अभी तक बाकी है। दैट्स वाई बहुत सारी चीज़ों को, गलत चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रही है। अगर मान लीजिए आपके पर्सन के साथ ख़त्म भी होता है ना, या ख़त्म होता है या कुछ भी है, तो यहाँ पे फिर भी थर्ड पार्टी किसी ऐसे इंसान को, किसी ऐसी सिचुएशन को मैनिफेस्ट कर रही है। ठीक है, जो क्या है, जो कि इनका कर्मा है, जो इनको पता ही नहीं चल रहा। जैसे मैंने आपके पर्सन की रीडिंग की थी कुछ दिन पहले, तो उसमें भी ऐसा आया था ना कि इनको जो कर्मा झेलना था ना, तो इन्होंने खुद ब खुद उसको मैनिफेस्ट किया। तो थर्ड पार्टी के लिए अगेन ये चीज़ आ रही है, अपने थर्ड पार्टी के लिए बोला था, तो यहाँ पे अगेन वही चीज़ आ रही है कि यहाँ पे कर्मा फेस कर रही है थर्ड पार्टी, और खुद ही उस चीज़ को मैनिफेस्ट, खुद ही थर्ड पार्टी के अंदर वो एनर्जी है कि वो उन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रही है बाय मिस्टेक। हैंगमैन की सिचुएशन है, आप लोगों को पता ही है, जो नया भी होगा उसको भी पता ही होगा कि हैंगमैन क्या बोल रहा है। हैंगमैन यानी कि लटका हुआ इंसान। ठीक है, तो फंसा हुआ है थर्ड पार्टी का, जो भी थर्ड पार्टी है आपकी लाइफ में फंसी हुई है। ठीक है, प्रॉपरली। टावर का कार्ड है, बहुत सारी सिचुएशंस खत्म हो रही है, ख़राब हो रही हैं। डेथ का कार्ड है, ये भी वही शो करता है। ठीक है, डेथ, टावर, हैंगमैन इकट्ठा आने का मतलब ये है कि थर्ड पार्टी की लाइफ में कुछ बड़े ट्रिगर मिल रहे हैं। ठीक है, कुछ बड़े डिजास्टर्स हो रहे हैं। ठीक है, ये फिजिकल भी हो सकते हैं, एक्सीडेंट भी हो सकते हैं, या फिर कुछ भी ऐसा एकदम से ऑन द स्पॉट ऐसा कुछ हो जाना, या फिर मान लो चाहे धीरे धीरे कोई चीज़ ख़त्म हो रही हो, या इंसान अंदर अंदर टूट रहा हो, इमोशंस ख़त्म, पेन मिल रहा है, ये कंफर्म है, चाहे कहीं से भी पेन मिल रहा हो। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कि कर्मा हमेशा अच्छे करने चाहिए। अगर खुद के कर्मा कभी बच्चों पे आ जाएं या किसी और पे आ जाएं तो उसका क्या फ़ायदा। पर यहाँ पे कर्मा मिल रहे हैं थर्ड पार्टी को।
फिज़िकल इश्यूज भी हो सकते हैं, ऐसा मुझे मैसेज क्लियर मिल रहा है। कार्ड से नहीं मिल रहा है बट गॉड गाइडेंस है ये, ठीक है। तो फिज़िकल इशू बहुत सारे लोगों के हो सकते हैं थर्ड पार्टी को। अभी भी थर्ड पार्टी सुधर जाए तो सही है, नहीं सुधरेगी तो और ज़्यादा झेलेगी, और क्या बोल सकते हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। मैजिशियन, दी मैजिशियन, थैंक यू। मैजिशियन क्यों आया है प्रभु यहाँ पे? मैजिशियन क्यों आया है? ओके, 4 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, वर्ल्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी की लाइफ में क्या है कि चीज़ें रुकी हुई हैं। यहाँ पे कोई या तो इंसान का ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। देखो एक एनर्जी और पिक हो रही है, मान लीजिए ये आउट ऑफ कंट्री में है थर्ड पार्टी, या फिर आउट ऑफ कंट्री जाना चाहती है, तो इनका जो भी प्रपोजल है या बहुत मेहनत की है या कुछ भी है, ठीक है, वो सब धरा का धरा रह गया है। ये मेरे को एनर्जीज पिक हो रही हैं आज, ठीक है। तो किसी ना किसी के लिए ज़रूर मैसेज होगा, इसीलिए ऊपर वाले ने दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है कि जिस तरफ थर्ड पार्टी जहाँ पे भी एक ऑफ़र दे रही है, ये कोई या तो किसी का ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं कर पा रही या तो किसी को ऑफ़र दे नहीं पा रही, ठीक है। ठीक है, कोई चाहता है यहाँ पे कि भाई किसी कोई इनका ऑफ़र एक्सेप्ट कर ले, कर ही नहीं रहा है। पेन में है, धोखा हो रहा है, चीटिंग हो रही है, हो सकता है हर जगह से पेन मिल रहा हो सकता है कि जहाँ पे एक मतलब एक एक ही सोर्स हो कमाई का और वो भी ख़त्म हो रहा हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कुछ लोगों के लिए। द वर्ल्ड का कार्ड है, लेकिन आप लोगों ने इस चीज़ में बिल्कुल खुश नहीं होना है कि ताकि आप और कर्मा ना ले। बस ठीक है, ईश्वर तू जो दे रहा है तो दे, ठीक है, वो करना है हमने, क्योंकि हमें फॉरगिव की एनर्जी में रहना है। मैं आपको फिर बोल रही हूँ, आप लोग जब डीपली इस बात को समझ जाएंगे तो मैं फॉरगिव करना बहुत ज़रूरी है डियर आज की लाइफ में, क्योंकि वो कर्मा नहीं तो हम खुद ही अपने साइकिल में जोड़ लेंगे। क्योंकि आज उसने बुरा किया है तो कल को हम बुरा करेंगे, फिर वो बुरा करेगा, फिर हम करेंगे, तो ये साइकिल चलता रहेगा। प्लीज़ इसको समझने की कोशिश करो, डीपली थोड़ा सा समझो, ठीक है। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। तो पेन मिल रहा है, यहाँ पे बहुत पेन मिल रहा है, चाहे फिजिकल हो, चाहे मेंटली हो, चाहे इमोशनली हो, फाइनेंशियल सिचुएशंस खराब हो, टोटली लव का पेन है, मैरिड लाइफ में पेन है, फैमिली की तरफ से कोई ना कोई पेन अच्छे वाला मिल रहा है, बहुत अच्छे, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स हैं, ठीक है। बच्चों की तरफ से भी कुछ लोगों को पेन मिल रहा है, ये भी पॉसिबिलिटी है। द वर्ल्ड का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। एक जो है यहाँ पे एक साइकिल चल रहा है थर्ड पार्टी का, कर्मा का, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंशियल सिचुएशंस बिल्कुल स्टक है इनकी, ठीक है, या फिर इनका पैसा कहीं पे स्टक हो गया, ये भी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, ओके। चलिए, थैंक यू प्रभु। हैंगमैन क्यों आया है? हैंगमैन क्यों आया है ईश्वर? हैंगमैन क्यों आया है? टेन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पेन में है थर्ड पार्टी, इमोशनली बहुत सारी चीज़ों में स्टक है। हो सकता है कि कोई कमिटमेंट इसे नहीं मिल रही है, हो सकता है कि कुछ रिश्तों के लिए कुछ रिश्तों को तोड़ना पड़ रहा है, अपना दिल तोड़ना पड़ रहा है, फैमिली एक्सेप्ट ना कर रही हो, ठीक है, या फिर कुछ पता चल गया हो, कुछ ऐसी ऐसी एनर्जी यहाँ पे जो लॉस हुआ है, इमोशनली लॉस हुआ है थर्ड पार्टी का, ठीक है। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बहुत सारा बर्डन एकदम से आ गया है, ठीक है। हो सकता है कि थर्ड पार्टी अगर ऑलरेडी किसी और के साथ मैरिड है तो यहाँ पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो कोई बर्डन एकदम से इनके ऊपर आ गया है, ठीक है। किसी भी तरह का कोई भी बर्डन आपकी लाइफ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई ना कोई पेन, कोई ना कोई बर्डन एकदम से थर्ड पार्टी के ऊपर आ गया है, ठीक है ना। यहाँ पे थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं ये भी टेंशन है, क्योंकि कुछ बातें हो सकता है कि थर्ड पार्टी के सामने आ गई हो सबके, तो टेंशन ये भी है थर्ड पार्टी को कि लोग क्या कहेंगे, बाहर क्या बात हो रही होगी, या फिर मैं कैसे सबको फेस करूँगा या करूँगी, ये चीज़ें तो मतलब नहीं होनी चाहिए थी, या वट एवर जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, खुद को आइसोलेट कर रखा है, आइसोलेट की एनर्जी है और परेशान है। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा एंजल्स। द टावर, द टावर क्यों आया है प्रभु?
थर्ड पार्टी के लिए द टावर की एनर्जी क्यों आई है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये एनर्जी अगेन आ गया। पता है पहले भी यही कार्ड आ रहा था, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रिस्टेस आ रहा था पहले भी, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि थर्ड पार्टी की बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई सी ऐसे इंसान ने थर्ड पार्टी को ऑफ़र किया था, ठीक है, जो एकदम से चेंज हो गया है। ज़रूरी नहीं कि मैरिज के लिए या प्यार के लिए किया हो, ठीक है, ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं, या बिजनेस या जॉब के लिए भी हो सकता है कि बहुत सारे ड्रीम्स दिखाए हों कि आपके लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, ठीक है, आपको ये कर देंगे, मतलब इस लेवल पे पहुंचा दूंगा या पहुंचा दूंगी, मतलब कुछ भी करने के लिए तैयार, और अब वो चीज़ें नहीं हो रही है। ठीक है, यहाँ पे थर्ड पार्टी जिसके ऊपर भी रूल करी थी, चाहे नेगेटिव एनर्जी से, चाहे ब्लैक मैजिक से, ठीक है, या भड़काने वाला काम कर रहा था कोई, मान लीजिए पेरेंट्स हैं, फैमिली है, तो यहाँ पे वो चीज़ें ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। ठीक है, ये जो रूलिंग एनर्जी है कहीं ना कहीं ये ख़त्म हो रही है थर्ड पार्टी की। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है यहाँ पे बहुत सारे लोगों की। मैं बता देती हूँ कि मैं आपको बार बार एक बात बोल रही हूँ, थर्ड पार्टी, कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी का जो सही असली चेहरा है ना, वो सामने आया है। ठीक है, जो असली हकीकत है थर्ड पार्टी की वो सामने, चाहे आपके पर्सन किसी को शो करे ना करें, चाहे थर्ड पार्टी को भी शो ना होने दें, लेकिन लगता है यहाँ पे कि कंफर्म इसका जो ब्लैक एंड वाइट फेस है, जो इसने अपने एक साइड, जो ब्लैक साइड है वो छुपा के रखी है, तो वो कहीं ना कहीं पता चल रही है। ठीक है, 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। ईगो क्लैशेस के कारण भी कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं यहाँ पे, बिजनेस, जॉब या रिलेशनशिप ख़त्म हो रहा है यहाँ पे। मैंने आपको कहा ना, थर्ड पार्टी खुद ही कुछ ऐसी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रही है जिससे उसकी लाइफ में कर्मा बढ़ रहा है, कर्मा आ रहा है। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। डेथ कार्ड, डेथ क्यों है प्रभु, डेथ क्यों है? तो यहाँ पे थर्ड पार्टी का जो है लव लाइफ और मैरिड लाइफ स्पॉइल होती हुई नज़र आ रही है। कोई इंसान बहुत लापरवाही कर रहा है इनकी तरफ, या थर्ड पार्टी लापरवाही कर रही है, ठीक है, या ब्लाइंड ट्रस्ट किया हो किसी के ऊपर, तो सब यानी कि एक खाई में जाता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, शायद हो सकता है कि अगर थर्ड पार्टी इनोसेंट भी रही हो किसी किसी की लाइफ में, अब इसमें गुस्सा होने वाली बात नहीं है, सबकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी बहुत बुरी नहीं होगी, किसी किसी की लाइफ में इनोसेंट भी होगी जिसको नहीं पता होगा आपके बारे में, आपके पर्सन, जहाँ पे आपके पर्सन ने ना बताया या आपके पर्सन ने सामने वाले को यूज़ किया हो। ठीक है, तो अगर इनोसेंट भी है ना, तब भी उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं। ठीक है, वो जो ब्लाइंड ट्रस्ट किया है ना, वो भुगत रही है उसको अब। ठीक है, यहाँ पे ये भी क्लियर दिख रहा है कि बिजनेस या जॉब में भी कुछ लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स आई हैं, एक कमिटमेंट टूटती हुई नज़र आ रही है, एक लव लाइफ टूटती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, रिश्तों में जब खटास हो जाती है ना, तो वो टूटने के बराबर ही होता है। कागज़ पे लिखना ज़रूरी नहीं होता, ये याद रखिएगा कि कागज़ों पे लिखा जाए कि नहीं भाई डिवोर्स की एनर्जी है, या कुछ भी कागज़ों पे लिखा जाए तो वही मान्य होगा, नहीं। ठीक है, ये कागज़ पे लिख दिया शादी हो गई तो हो गई, नहीं, दिल से जो चीज़ें होती हैं वही होती हैं डियर, वही तो है। अदरवाइज़ मैं आपको कितनी बार बोलती हूँ कि शादी करना रियूनियन है ही नहीं। आप लोग सोचते हैं कि मैम शादी होगी कि नहीं होगी, अरे शादी के बाद शादी चलनी भी तो चाहिए ना। अब मान लो शादी हो गई है, उसके बाद भी आपका पर्सन अगर मान लो कहीं बाहर जा रहा है या आप बाहर जाओगे, तो वो शादी किस बात की चीज़ हुई? लॉयल्टी, प्यार, इमोशंस, प्योरिटी, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। कागज़ों पे लिख के चीज़ें नहीं होती हैं, ना डिवोर्स होते हैं ना मैरिज होती है, वो सिर्फ एक तसल्ली है, किसी को ज़बरदस्ती बांधने की एनर्जी है और कुछ नहीं है। व्हील ऑफ फॉर्चून, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। व्हील ऑफ फॉर्चून, और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने प्रॉमिस किया है कि हमें कुछ नया करना है इस साल, तो प्लीज़ इस प्रॉमिस को भूलना नहीं है। ठीक है ना, अपने अंदर की क्रिएटिविटी को ढूंढो और खोजो और करो। ठीक है, चलिए
9 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, और यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी ले लेती हूँ। जजमेंट, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई ऐसा आ चुका है, ठीक है, जिसके कारण कि थर्ड पार्टी की लाइफ जो स्पॉइल हो रही है धीरे धीरे। और एक फीमेल एनर्जी है, ठीक है, किसी के लिए मेल भी हो सकती है, बट यहाँ पे जो ज़्यादा पिक हो रही है वो फीमेल एनर्जी है। कोई भी ऐसा हो सकता है, अगर ये लव लाइफ है, कोई ऐसी लाइफ है, तो यहाँ पे हो सकता है कि कोई न्यू एंट्री हुई है या कोई पास्ट लाइफ से कोई एंटर हो चुका है जिसकी तरफ की पर्सन अट्रैक्शन में जा रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। और अगर ये फैमिली है या कोई है तब भी पर्सन अट्रैक्शन में जा रहे हैं। जजमेंट का कार्ड है यहाँ पे। पास्ट लाइफ कर्मा जो है थर्ड पार्टी भुगत रही है। देखो यहाँ पे मैं बता दूँ, ज़रूरी पॉसिबिलिटी नहीं कि आप ही के पर्सन की लाइफ में कोई आया हो। अगर थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई और भी है, किसी और की तरफ भी थर्ड पार्टी अगर सीरियस है, ठीक है, तो यहाँ पे वहाँ उनकी लाइफ में भी आ सकता है। इनकी मेन जो पर्पस है ना यूनिवर्स का, वो कर्मा देना है, दैट्स इट। वो चाहे कहीं से भी दे, इट्स नॉट कंपल्सरी कि आप ही के पर्सन के थ्रू मिले या आपके पर्सन को थर्ड पार्टी के थ्रू ही कर्मा मिले। वो किसी के भी थ्रू मिल सकता है। वो फिजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वो कोई भी ऐसा इशू हो सकता है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बच्चों की तरफ से पेन, फैमिली की तरफ से पेन, कोई जहाँ पे रहते हैं वो घर छिन जाए, जहाँ काम कर रहे हैं वो जॉब छिन जाए, ऐसी तकलीफ़ें देना। तो यूनिवर्स को पता है कि उसको पेन कैसे देना, तो वो अपने अकॉर्डिंग देते हैं, वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं देंगे, ठीक है। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। अगर विक्ट्री की तरफ जा रही थी, ये किससे मैरिज करने वाली है, मैरिज को भी शो करती है। जिस भी चीज़ के ऊपर उसको प्राउड था ना, वो चीज़ें छीन रही हैं, ठीक है। मैं बार बार बोल रही हूँ, यहाँ पे पॉसिबल है कि थर्ड पार्टी की या आपके पर्सन की कोई ऐसी एनर्जी सामने आई हो, ठीक है। सामने वाले किसी को थर्ड पार्टी की कोई ऐसी चीज़ पता चली हो जहाँ पे इंसल्ट वाली एनर्जी है, पछतावा है, थर्ड पार्टी को गिल्ट है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई ऐसा आ चुका है जो तकलीफें देना शुरू कर चुका है थर्ड पार्टी को। चलिए अब आपके पर्सन और थर्ड पार्टी की करंट सिचुएशन देख लेते हैं और ज़्यादा क्लेरिफाई हो जाएगा। थैंक यू प्रभु जी, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे ईश्वर, थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी में करंट सिचुएशन क्या है, क्या चल रहा है इन दोनों के बीच में। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु, प्रॉपर्ली बताइए सब कुछ है। थैंक यू, लव यू सो मच, प्लीज़ हेल्प कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में करंट सिचुएशन क्या है, चाहे कुछ भी। थैंक यू मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में करंट सिचुएशन क्या है। फर्स्ट कार्ड ही कर्मा का आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओके। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे जजमेंट, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, श्री राम प्रभु, 4 ऑफ कप्स, डेथ, द सन, एम्परर, 3 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। एक एनर्जी जो पिक हो रही है ना, वो मैं आपको ज़रा क्लेरिफाई करूँगी हर चीज़ को। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे जजमेंट का एंड बॉटम की एनर्जी है नाइट ऑफ सोर्ड्स की, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में इश्यूज हैं क्योंकि यहाँ पे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ठीक है। सिचुएशन देखी जा रही है, फीलिंग्स नहीं देखी जा रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि पास्ट लाइफ कर्मा है आपके पर्सन का, या फिर थर्ड पार्टी का पास्ट लाइफ कर्मा है आपके पर्सन के साथ, ठीक है। जो भी किया है यहाँ पे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ठीक है, और ये भुगत रहे हैं इस चीज़ को। एक तो मैं आपको बता दूँ, एक कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा भी है कि अभी अभी आपके पर्सन या थर्ड पार्टी जो है एक एज ए मैरिड, या तो मैरिड हो सकते हैं एक दूसरे के साथ,
पॉसिबिलिटी है कि एक दूसरे के साथ मैरिड हो, हस्बैंड वाइफ हो, या फिर मैरिज करने वाले हैं, ठीक है। एक 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है, या तो मैरिज हो रही है तो मैरिज करने वाले हैं, पॉसिबल है, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए बड़े पॉजिटिव हैं मैरिज को लेके, ठीक है। लेकिन जो हमारी एनर्जी फर्स्ट कार्ड है वो ये है कि ये कर्मा है इनका, ठीक है ना। तो आज नहीं तो आने वाले वक्त में पॉसिबिलिटी है, अगर पेन मिला है आपको जानबूझ के, तो इनको कर्मा ज़रूर फेस करना पड़ेगा। बट आपने अपनी लाइफ को स्टॉप नहीं करना इस चीज़ के लिए, क्योंकि भैया आज इनकी शादी हुई है, कल कब तकलीफ़ मिलेगी, कब तकलीफ़ मिलेगी, ठीक है, मैंने अपनी लाइफ में तभी नहीं। अपना काम मत रोको यार, काम करो, ठीक है। अपने काम को ध्यान दो, कुछ भी हो, गर्लफ्रेंड गया, बॉयफ्रेंड गया, झूठ, लड़ाई झगड़ा हुआ, ये हुआ वो हुआ, कुछ भी है, लेकिन मेन इम्पॉर्टेंट काम है। बिकॉज आज की लाइफ में अगर पैसा है तो आपके पास सब कुछ है, अदरवाइज़ कुछ नहीं है। मैं ये नहीं बोलती किसी चीज़ का लालच करो, लेकिन अपने आप को इतना स्टेबल रखो कि आपको किसी के आगे जाके मांगना ना पड़े, ठीक है। फैमिली के ऊपर एकदम से अगर प्रॉब्लम आ जाए तो किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े, इतना खुद को स्टेबल कर लो, ठीक है। और अगर आप अकेले भी रह रहे हो तो खुद को इतना स्टेबल कर लो कि जब आप बुढ़ापे में जाओ ना तो अपने लिए चीज़ें अरेंज कर पाओ, ठीक है। इसलिए कह रही हूँ। तो यहाँ पे वेट नहीं करना। यहाँ पे आपके पर्सन हो सकता है कि भाई एंगेजमेंट हो रही हो, मैरिज हो रही हो, थर्ड पार्टी के साथ ऐसी कोई सिचुएशन हो, तो आप भाई वेट कर रहे हैं कि हाँ इसको तकलीफ ज़रूर मिलेगी, ज़रूर मिलेगी, कर्मा है, कर्मा किया तो मिलेगा। ये मैं आपको क्लियर बता दूँ, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये एक ट्रुथ है। किसी भी कहीं भी किसी भी धर्म में, किसी भी मज़हब में पढ़ लिया जाए, जो करेंगे वो भुगतेंगे, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, इसके ऊपर कोई कभी डाउट नहीं करना। आप मानेंगे या नहीं मानेंगे, तब भी ईश्वर को कर्मा तो देना ही है। कर्मा कभी माफ़ नहीं किया जाता, चाहे हमारा हो। मैं बार बार बोलती हूँ, अगर हमने भी कुछ बुरा किया तो हमें भी भुगतना पड़ेगा, ठीक है। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, बहुत सारे एक बर्डन, एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ गया है, ठीक है। यहाँ पे देखो एक एनर्जी तो ऐसी है कि जहाँ पे बहुत पॉजिटिव होके मैरिज की जा रही है, बट बाकी सारी एनर्जीज जो हैं, जिनके भी पर्सन जो है अगर मैरिज की एनर्जी में है, मैरिज करने जा रहे हैं, तो ये सिर्फ उन्हीं के लिए था मैसेज, ठीक है। बाकी जो है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में इतना ज़्यादा बोझ, इतना बर्डन हो चुका है, इतनी सिचुएशंस ख़राब हो चुकी हैं। हो सकता है जॉब में प्रॉब्लम हो गई हो, घर मकान में प्रॉब्लम हो गई हो, प्रॉपर्टी में कोई भी प्रॉब्लम हो गई, तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। थर्ड पार्टी फैमिली भी हो सकती है ना किसी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, ओके। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, एक दूसरे के अंदर एक लॉयल्टी नाम की चीज़ नहीं दिख रही, ठीक है। एनर्जी नहीं पिक की जा रही है, या तो सामने वाला कमिटमेंट नहीं दे रहा है, तो थर्ड पार्टी कमिटमेंट नहीं दे रही। कमिटमेंट कब नहीं दी जाती है? जब सामने वाले को कन्फर्म ही नहीं होता यार शादी करनी है, इससे नहीं करनी, रहना है इसके साथ, नहीं रहना है, चलो शादी नहीं भी करनी, लेकिन एक लॉयल्टी के साथ रिश्ता निभाया जाता है ना। जब उस इंसान को ये नहीं पता होता तो कमिटमेंट कहाँ से देगा वो? जब किसी इंसान को प्योर लव, प्योर मतलब बिल्कुल ट्रू लव है, तो कन्फर्म वो बोलेगा कि भाई कुछ भी हो मुझे तेरे साथ ही रहना है, ठीक है। चाहे मैं किससे शादी, अगर मेरी फैमिली नहीं मानेगी तो मैं किसी से शादी नहीं करूँगा, ये करूँगी, बट मुझे रहना तेरे साथ ही है, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी, ये होती है कमिटमेंट। तो यहाँ पे तो कमिटमेंट वाली एनर्जी ही नहीं है, ठीक है। इन दोनों के बीच में अगर ये मैरिड भी हैं तो भी प्रॉब्लम चल रही है, तब भी एक दूसरे के साथ किसी न किसी कारण से जो है बिल्कुल क्लियरिटी नहीं की जा रही, चीज़ों को छुपाया जा रहा है। डेथ का कार्ड है यहाँ पे, सिचुएशंस बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, ठीक है। मैं आपको फिर बोल रही हूँ, इट्स नॉट कंपल्सरी, इट्स नॉट, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि अगर आप सोचो कि भाई इन दोनों की चीज़ें ख़राब हो रही हैं, हो सकता है कि इन दोनों ने जो एक मतलब दूसरों को लूट लूट के जो संजोया हो ना, वही ख़त्म हो रहा, वही घरौंदा ही टूट रहा हो इनका, ठीक है। या फिर किसी को पेन दिया, जॉब में, बिजनेस में, कहीं वो चीज़ में लॉस हो रहा है, कहीं ना कहीं इनकी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, जिसके कारण कि ये टूट रहे हैं। और जब क्या होता है ना, जब ये चीज़ें ख़त्म होती हैं तो ऑटोमेटिकली इंसान की चिड़ शुरू हो जाती है, ठीक है। सन की एनर्जी है, बच्चों के कारण कहीं ना कहीं हो सकता है, अगर इनके बच्चे हैं आपके पर्सन के साथ, ठीक है, थर्ड पार्टी के, तो पॉसिबिलिटी है कि तब बच्चों के कारण थोड़ा सा पॉजिटिव है, जा सकते हैं उस तरफ। एम्परर की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। ईगो, एक इंसान यहाँ पे सिर्फ रूलिंग एनर्जी में है, रूल करना जानता है। वेटिंग एनर्जी है यहाँ पे, 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी इशू भी कंफर्म है, ठीक है। नाइट ऑफ सोर्स तो मैंने आपको बता ही दिया कि लड़ाई झगड़े की एनर्जी है, और बहुत क्विकली अगर कर्मा है इनका तो बहुत क्विकली जो है वो कर्मा मिल रहा है। थैंक यू प्रभु जी, प्लीज़ गाइड कीजिएगा, प्लीज़ गाइड कीजिए प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूअर्स को लेके
क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में मेरे व्यूअर्स को लेके। थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके। Thank you so much, angels. Page of Cups. Okay. Four of Wands है first card. The Sun, Emperor, Three of Wands, Eight of Swords, Chariot, Three of Swords, Nine of Wands, Justice, and Eight of Wands, एंड यहाँ पे है पेज ऑफ कप्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक मैं आपको बता दूँ कि अगर आपके पर्सन आपको कोई कमिटमेंट देने वाले हैं या मैरिड हैं और कोई सिचुएशन ऐसी है कि आपको कोई ना कोई कमिटमेंट दे रहे हैं अकेले में, ठीक है, तो प्लीज़ थोड़ा सा सचेत रहिएगा, अलर्ट रहिएगा। ठीक है, अगर कोई भी कमिटमेंट लेते हैं तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि किसी न किसी को विटनेस ज़रूर बनाइए, दोस्तों को नहीं जो कल को पलट जाए, फैमिली में, अपनी तरफ से भी उनकी तरफ से भी। देखो क्लियर दिख रहा है यहाँ पे कि आपके पर्सन जो है कमिटमेंट देने की एनर्जी में है, लेकिन बॉटम की एनर्जी क्या है, पेज ऑफ कप्स की। कभी भी फिसल जाएंगे। आज आपके पास आए तो आपको हर चीज़ बोलेंगे नहीं नहीं रह सकते हैं, बहुत प्यार करते हैं, रह नहीं पाएंगे, मैरिज करेंगे, रखेंगे साथ में, किसी भी तरीके से रहेंगे, ऐसी कुछ भी एनर्जी, कोई भी एनर्जी कमिटमेंट की, और देन भूल गए। ठीक है, लड़ाई हुई और भूल गए, ब्लॉक। ठीक है, तो यहाँ पे बचना है इस एनर्जी से। ठीक है, क्योंकि ये कुछ पलों की है, तो आपको बहुत सोच समझ के ध्यान देना है। द सन की एनर्जी है। ठीक है, पॉजिटिव हैं आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन बेहद पॉजिटिव हैं, बच्चे हैं तो बहुत पॉजिटिव हैं, आपकी तरफ बढ़ सकते हैं। एम्परर की एनर्जी है। ईगो आपके पर्सन के अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, तो मैं कंटिन्यू देख रही हूँ। ठीक है, चाहे कितनी भी इनकी खुद की गलती है, लेकिन ये नहीं चाहते हैं कि एक्सेप्ट करें। पॉसिबिलिटी है ये कॉल या मैसेज का वेट कर रहे हैं, कॉल या मैसेज करना भी चाहते हैं। यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, लेकिन ईगो आड़े आ रही है। ठीक है, ईगो के कारण इनको ऐसा लगता है कि नहीं, सामने वाला खुद आएगा, खुद फ़ोन करता तो है, हार की तो करोगे। ठीक है, ये आपकी एनर्जी हो सकती है कि आपसे नहीं रहा जा रहा तो आप कर लो कॉल या मैसेज। ठीक है, तो इनको ऐसा लगता है कि आपकी तरफ से कोई ना कोई रिप्लाई ज़रूर आएगा, तो ही इज़ वेटिंग और शी इज़ वेटिंग। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आप लोगों में से कुछ लोगों के बीच में थर्ड पार्टी जो है एक लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, यहाँ पे वेट किया जा रहा है। यहाँ पे हो सकता है कि इनके पास 2 ऑप्शंस हों, 3 ऑप्शंस हों, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, फैमिली मैटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बार बार बता रही हूँ, थर्ड पार्टी रोमांटिक नहीं होती है, फैमिली भी होती है। हर किसी के लिए थर्ड पार्टी रोमांटिक थोड़ी होती है। मान लीजिए सास वैसी है, नहीं बनने दे रही है, नहीं बनने दे रही, चाहती कहीं और शादी कर ले पर्सन। ठीक है, तो वो भी तो थर्ड पार्टी है ना डियर। ठीक है, तो यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पे आपके पर्सन इंतज़ार कर रहे हैं, आना चाहते हैं लेकिन फंसे हुए हैं सिचुएशंस में। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा बंधे हुए हैं सिचुएशंस में। चैरियट, एक्शन लेना चाहते हैं क्योंकि इनके अंदर एक डर है कि कहीं थर्ड पार्टी तो नहीं आ गई है। ठीक है, कहीं रोमांटिक थर्ड पार्टी तो नहीं आई। अब बोलती हूँ क्योंकि यहाँ पे दिल है, हार्ट है। ठीक है, तो कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी तो नहीं एंटर कर गई, यानी कि आपकी तरफ से तो नहीं कोई ऐसा इंसान आ गया है। ठीक है, जिसकी तरफ आप बढ़ रहे हो, आप इग्नोर मार रहे हो इनको। ठीक है, पछतावा है, गिल्ट है इनको। ठीक है, बहुत ज़्यादा पछतावे में है। जस्टिस की एनर्जी है। पॉसिबल है कि आप लोगों में कोई लीगल सिचुएशन चल रही हो, या फिर ये कहीं ना कहीं चाहते हैं कि हे ईश्वर इनके साथ न्याय किया जाए, यानी कि आपके साथ न्याय किया जाए। कॉल या मैसेज की एनर्जी भी है यहाँ पे, बट मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि पेज ऑफ कप्स हैं यहाँ पे। तो जो भी करें बहुत सोच समझ के फैसले लेने हैं जीवन में। ठीक है, क्योंकि ये छोटे मोटे फैसले नहीं हैं, ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला ही यही है। बाद में पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है, फिर भगवान को भी दोष देने से कोई फ़ायदा नहीं है।
थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा मेरे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू प्रभु जी। मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा मेरे व्यूअर्स के लिए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा मेरे व्यूअर्स के लिए। जर्नी, सॉरी, एंजल ऑफ बैलेंस एंड बॉटम से है हमारे पास जर्नी का कार्ड, ठीक है। उसके बाद था हमारे पास डिसीट एंड देन है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, एंजल ऑफ लव, ओके, सेकंड चक्र आर्क एंजल एरियल, ठीक है। तो यहाँ पे डियर फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो लोग भी जर्नी में हैं, चाहे किसी भी तरह की जर्नी में है, ठीक है, अपनी लाइफ में बैलेंस ला के कहीं ना कहीं आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन। अगर आप जर्नी पे हो, जर्नी में क्या होता है कभी कभी ना आपको खुद को पहले हील करना पड़ता है, आपको खुद को पहले अवेकन होना पड़ता है, देन ओनली वो उनके सामने वाली सोल अवेकन है। क्योंकि आप तो चलो टैरो देख रहे हैं, आपको चलो अगर आप स्पिरिचुअली कुछ ना कुछ नॉलेज ले रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, गूगल पे सर्च कर रहे होंगे ट्विन फ्लेम क्या है, सोलमेट, उनको बोलेंगे वैसे हंसेंगे, अच्छा ऐसा भी होता है, ट्विन फ्लेम भी होती है, 7 चक्रस की बात, अच्छा हार्ट चक्र भी होता है, तो क्या फ़ायदा बोल के, बोलो मत, वो ऑटोमेटिकली हील होगा। आप अपनी हीलिंग कीजिए, उनकी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है, चीज़ें धीरे धीरे बैलेंस होंगी। देखो स्पिरिचुअलिटी भी एक ऐसी चीज़ है, अगर आप ऑप्टिमिस्टिक भी होते हैं ना, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी एक ऐसी चीज़ है, मान लीजिए अगर आप स्पिरिचुअल नहीं है, मान लीजिए बहुत एडिक्शंस हैं बुरी, तब भी लोग जीने नहीं देंगे, ठीक है। नास्तिक है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, ये तो ऐसी है वैसी है, ठीक है। और ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाएंगे तो बोलेंगे अच्छा देख कितना ड्रामा करता है सामने वाला। तो किसी के ऊपर मत जाओ, आपने खुद के लिए बैलेंस करना है चीज़ों को, खुद के ऊपर ध्यान दो, 7 चक्रास के ऊपर ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसीट का कार्ड है यहाँ पे, कुछ लोगों के पर्सन जो है यहाँ पे आपके साथ किसी भी चीज़ को लेके गेम भी खेल सकते हैं, सोच समझ के, ठीक है। जो देखो जो एनर्जी है मैं क्लियर बता रही हूँ, यहाँ पे डिसीट का कार्ड है, तो इट मीन्स आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा गेम प्ले कर सकते हैं, बहुत शातिरपने से चल रहे हैं, बहुत सामने वाले को मज़ा चखाना तो नीचा दिखाना है, ये तो कुछ भी, या मान लो आपने सामने वाले को रिजेक्ट किया है या कुछ पेन इनको मिली है, ईगो हर्ट हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी, या फिर फाइनेंशियली कहीं ना कहीं कुछ ग्रोथ हो, नेम फेम आपसे जुड़ा हो, ठीक है, तो ये अपने फ़ायदे के लिए भी आपकी तरफ आ सकते हैं। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ की एनर्जी है, पैसों से कभी भी कुछ भी मत कीजिए, ठीक है, आप सामने वाले को बिल्कुल बेकार बना रहे हैं, खुद बना रहे हैं। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है, आप जैसे ही स्ट्रेंथ में आएंगे ऑटोमेटिकली वो भी स्ट्रेंथ में आएंगे। एंजल ऑफ लव, आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपको खुद ही महसूस हो जाएगा कि सामने वाला किसी न किसी एनर्जी में फंसा है, लेकिन वो सच में मुझे चाहता है, प्यार करता है। सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल, ठीक है, आपकी तरफ फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो सकता है, और एक मैंने आपको कारण पहले बता दिया कि नेम फेम ऐसा भी कुछ हो सकता है आपके साथ। ओके, चलिए लेते हैं हम आपके लिए गॉड गाइडेंस क्या है। श्री राम प्रभु, और प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। और एक रिक्वेस्ट और करनी है कि जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए होती है ना डियर, डायरेक्ट कॉल करने से थोड़ा सा अवॉइड करो प्लीज़, डायरेक्ट कॉल, और मैसेज कर दीजिए, मैं रिप्लाई ज़रूर करती हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच, मैं आपको खुद ही बोल दूँगी कि अब आप कॉल कर लीजिए। फर्स्ट है मदर मैरी एंड इंट्यूशन, सॉरी डियर। उसके बाद है हमारे पास भागवत गीता से, जय श्री राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, मटेरियल, वाओ, मटेरियल एलिमेंट्स एंड कॉन्क्यूरिंग लस्ट, ठीक है। सो एक ब्लेसिंग, एक आपको ब्लेसिंग मिली है और एक आपको क्या मिला है, एक आपको सबक दे रहे हैं, ठीक है, एक लेसन देने के, एक आपको बोल रहे हैं, डांट रहे हैं किसी चीज़ के लिए, ठीक है, ईश्वर, ठीक है। तो इनकी सुननी है, और बड़े दिनों से मैंने एंजल गाइडेंस नहीं ली है तो वो ले लेती हूँ। ओके, थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है एंजल्स, थैंक यू सो मच, लव यू, थैंक यू वेरी मच। मेरे
व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है? रिकवरी, परफेक्ट टाइमिंग, ठीक है, रिकवरी एंड चूज़ अ न्यू डायरेक्शन एंड रिकवरी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ईश्वर, पहले मैं बता दूँ, आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं वो प्रॉपरली आपके साथ है, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ है, परफेक्ट टाइमिंग चल रही है हर चीज़ के लिए। सो बिल्कुल भी आपने कंफ्यूज नहीं होना है। हो सकता है कि आपको एक नई डायरेक्शन चूज़ करनी पड़े, जिस भी चीज़ में, जॉब में, बिजनेस में, रिलेशनशिप में कोई नई डायरेक्शन चूज़ करनी पड़े, ये आपके लिए मैसेज है। एंड देन है हमारे पास मटेरियल एलिमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे माँ लक्ष्मी जो है आपको आशीर्वाद देती हुई नज़र आ रही हैं। आपकी लाइफ में मटेरियल एलिमेंट्स की वृद्धि हो सकती है, यानी कि ग्रोथ हो सकती है फाइनेंशियली, बिजनेस में, जॉब में, ठीक है। तो इस तरफ ध्यान दो, या फिर आपके माइंड में कोई ना कोई आइडिया आएगा कि मुझे करना क्या चाहिए। कॉन्क्यूरिंग लस्ट, ठीक है। देखो कभी कभी क्या होता है कि हमें लगता है कि हम सामने वाले से बहुत प्यार करते हैं, और वो प्यार नहीं, जस्ट एक अट्रैक्शन होती है। अगर लस्ट है तो लस्ट धीरे धीरे क्या होगा, गुस्सा आएगा। गुस्सा आएगा कि सामने वाले ने ऐसा किया कैसे, वो क्या कर रहा है, वो किसके साथ कैसे रह रहा है, ठीक है। और धीरे धीरे क्या होगा कि हमारा मन करेगा कि नहीं, ऐसा कुछ करते हैं कि हाँ ये चीज़ें अलग कर देते हैं, ये मतलब कोई ना कोई पाप करवा देगा, ठीक है। और पाप से क्या होगा, हमारे ही हिस्से बैड कर्मा जुड़ेगा, इसका ये मतलब है, ठीक है। आपकी लाइफ में कोई ना कोई रिकवरी हो रही है, किसी चीज़ की हीलिंग हो रही है अंदर ही अंदर। इंट्यूशन, लिसन टू योर इनर विजडम, कोशिश कीजिए जो आपकी दिल की आवाज़ है उसको सुनने की कहीं ना कहीं कोशिश कीजिए, ठीक है। और भाई ये डेक तो मुझे बहुत प्यारा लगता है, शिव शक्ति वाला, तो मैं इसको तो कभी ना छोड़ूँ, बहुत प्यारा डेक है। थैंक यू सो मच। 1000% पॉजिटिव एनर्जीज, हाँ, सिर्फ ब्लेसिंग्स हैं, सिर्फ ब्लेसिंग्स। थैंक यू, लव यू सो मच। वन मोर एंजल्स, थैंक यू। ओके, सो ये रहा प्रत्यंगिरा माता का कार्ड, ठीक है। और ये भी एक तंत्र की देवी है, ठीक है, बहुत पावरफुल है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। योर लाइफ विल बिकम मैजिकल। आपकी लाइफ जो है ना इतनी ब्यूटीफुल हो जाएगी, इतनी मैजिकल हो जाएगी जो आपने सोची भी नहीं होगी, ठीक है। ये आपसे कहा जा रहा है। ओके, उसके बाद है हमारे पास महाकाली, क्या है, रक्षा काली, ठीक है। ब्लेसिंग्स ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स एंड एक्सीडेंट्स। तो ये आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं कि जो भी नेचुरल प्रॉब्लम्स होती हैं, बाढ़ आना, कोई भी डिजास्टर, ठीक है, उससे और एक्सीडेंट्स से आपकी रक्षा करेंगी। सुरेश्वर, योर प्रेयर्स आर बीइंग हियर्ड विश एफर्मेटिवली। आपकी हर एक जो प्रार्थना है, हर एक तकलीफ, हर एक पीड़ा जो सुनी जा रही है, सिर्फ अपनी लाइफ में पॉजिटिव एफर्मेशंस यूज कीजिए। ओके, महेश्वर, पहले सुरेश्वर, अब महेश्वर, ब्लेसिंग्स ऑफ पीस। और ये ना कार्ड हमेशा एंड में आता है, एंड में पढ़ती हूँ, ये एंड में आता है, ठीक है। आपको जो है ना यहाँ पे एक इनर पीस दी जा रही है, ठीक है, शांति की ब्लेसिंग्स दी जा रही हैं। तो एक्सेप्ट ऑल द ब्लेसिंग्स, ठीक है। और बहुत खुश रहिए, बहुत ज़्यादा खुश रहिए। अपने रूल्स बना लीजिए, बस एक रूल बना लीजिए कि किसी के कारण भी मुझे परेशान नहीं होना है। मैं किसी को भी मतलब अपनी लाइफ में किसी भी नेगेटिविटी को एंटर नहीं करने दूंगा या नहीं करने दूंगी, ठीक है। कोई भी इंसान मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है खुद से ज़्यादा। आई लव माई सेल्फ, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, खुश रहिए, बहुत खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। अपना अपना ख्याल रखिए, और अपने आसपास के जो भी प्राणी हैं, जीव हैं, उनका ख्याल रखिए। पंछी हैं, डॉग्स हैं, प्लीज़ ख्याल रखिए डियर, वो हम पे ही डिपेंडेंट है, ठीक है। थैंक यू सो मच।